हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत का इतिहास का सबसे बड़ा लेजर टेस्ट सफल हुआ। भाई साहब, आज भारत ने स्टार वॉर्स दुनिया पे कर डाला है। मूवीज में हमने स्टार वॉर्स वो मतलब मूवीज जो है वो हमने देखी है, बड़े लेजर शेजर मारते हैं। भारत ने आज रियल लाइफ में स्टार वॉर का सीन क्रिएट कर दिया। चौथा देश बन गया, चौथा देश भारत बन गया। और भाई दुनिया के सामने डंके की चोट पे भाई लेजर मारा है। भाई काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यह है भारतीय सेना का ठिकाना जिस पर चीन स्वार्म ड्रोन से अटैक शुरू कर चुका है। स्वार्म ड्रोन मतलब हजारों ड्रोन एक साथ झुंड में अटैक कर रहे हैं। ऐसे में हम इन्हें कैसे रोकेंगे? तो आपका जवाब होगा डिफेंस सिस्टम से। हमारे जो रडार हैं वो इन्हें पकड़ेंगे और उसके बाद हम मिसाइलें फायर करेंगे इनकी तरफ और मिसाइलें इन ड्रोन को मारकर गिरा देगी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक मिसाइल एक ड्रोन को ही मार सकती है, चाहे एक छोटा सा एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर बड़े से बड़ा S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, एक मिसाइल से वो एक ड्रोन ही मारकर गिराएगा। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या फिर 100 ड्रोन ही मारकर गिरा सकते हो। लेकिन ये है स्वार्म ड्रोन, हजारों ड्रोन एक साथ आप पर अटैक करने आएंगे, तो फिर आप इसे कैसे रोकोगे? तो अब आपका जवाब होगा कि कोई बात नहीं, हमारी जो DRDO है, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो नया डिफेंस सिस्टम बना लेंगे जिससे कि हम इन्हें रोक सकें। तो जवाब है नहीं। आप चाहे कितने भी और कैसा भी एयर डिफेंस सिस्टम बना लो, स्वार्म ड्रोन को रोका नहीं जा सकता। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि ऐसे ड्रोन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है, इसीलिए दुनिया के तमाम देश इसे बना रहे हैं। और यही कारण है कि जो ताकतवर देश है ना, भारत, चीन, रूस, यूरोप, अमेरिका, सबके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है स्वार्म ड्रोन। इसीलिए तमाम बड़े देश इस स्वार्म ड्रोन को रोकने की तकनीक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दशकों से। कुछ देश इसमें कामयाब हुए हैं, कुछ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन आप सभी को लोगों को जानकर खुशी होगी कि भारत इसमें सफल हो चुका है और कल हमने इसका टेस्ट भी कर लिया है, जो कि 100% सफल रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है भारत का डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जिसने एक चीनी मूल के ड्रोन को टेस्ट के दौरान मारकर गिरा दिया। आप देख सकते हैं, ये है वो ड्रोन जो कि चीन की टेक्नोलॉजी से बना है रियल में, और इसे भारत ने उड़ाया है। उसके बाद भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन ने अपनी एनर्जी को इस पर फोकस किया, इसे डिटेक्ट किया और एनर्जी को फोकस करने के बाद ये जो ड्रोन था हवा में ही धू कर जलने लगा। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये दुश्मन के जितने भी हथियार हैं जो हवा में उड़ रहे हैं उन्हें हवा में ही खाक कर देता है। ना तो उन्हें भागने देता है और ना ही उन्हें लैंड करने का मौका देता है, हवा में ही एक झटके में भस्म कर देता है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम भी कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये कोई कार्रवाई करने के बाद सबूत भी नहीं छोड़ता। मतलब अगर हमने दुश्मन का ड्रोन मारकर गिराया डिफेंस सिस्टम से, तो वो मिसाइल क्या करेगी कि कुछ ना कुछ कचरा उसका बाकी रह जाता है। उसे दुश्मन कलेक्ट करता है और उससे सबूत जुटाता है उस देश के खिलाफ जिसने उसका ड्रोन या लड़ाकू विमान मारकर गिराया है। लेकिन यहाँ तो मामला पूरी तरीके से जलाकर भस्म कर देने का है। आप देखिए, कुछ भी नहीं बचा। दुश्मन इसमें से कोई भी सबूत निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी सारी अंदर की टेक्नोलॉजी जल चुकी है। लिटरली पहचान में भी नहीं आ रहा कि ये ड्रोन था या फिर कचरा जिसे जलाकर लोगों ने हाथ सेक लिए हों। ऐसी स्थिति कर दी है और ये पूरी तरीके से सफल हो चुका है टेस्ट। और अब बताया जा रहा है कि 1-2 ट्रायल इसके हम और करेंगे, उसके बाद भारतीय सेना इसका इस्तेमाल शुरू कर सकती है। हालांकि आपका सवाल अब भी होगा कि ये हजारों ड्रोन को कैसे रोकेगा, तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ वीडियो में कि ये कैसे रोकेगा। आप देख सकते हैं ये वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव वेपन है वो अपनी तरफ आ रहे हजारों ड्रोन को एक साथ टारगेट कर सकता है और उनके अंदर की टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से जला सकता है। यानी कि एक झटके में ही पूरे स्वार्म ड्रोन का जो भी ग्रुप आ रहा है उसे ये भस्म कर देगा। यानी कि दुश्मन अपने ड्रोन को हिलाकर इधर उधर भगाने की भी कोशिश नहीं कर पाएगा, मौका ही नहीं देगा ये, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है एक साइड में और बहुत सारी एनर्जी हवा में फेंककर दुश्मन के हथियार, ड्रोन ही नहीं बाकी बड़े हथियारों को भी ये जलाकर भस्म कर सकता है। और आपको बता दूं, भारत इसी के साथ एशिया में पहला देश बन चुका है जिसके पास ऐसा डायरेक्ट एनर्जी वेपन आ चुका है।
चीन के पास भी ऐसा नहीं है। अभी चीन सिर्फ पैसा लगाकर अरबों डॉलर फूक रहा है कि वो भी उसके पास ऐसा वेपन आ जाए, लेकिन कामयाब वो भी नहीं हुआ। सिर्फ 2 देश हैं भारत से पहले जो एक्चुअल में कामयाब हुए हैं और अपनी सेना में ऐसे हथियार शामिल कर चुके हैं। पहला है ब्रिटेन जिसका ड्रैगन फ्लाई, दूसरा है अमेरिका। इन 2 के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है एशिया के अंदर जिसके पास ऐसा डायरेक्ट एनर्जी वेपन ना सिर्फ आ गया है बल्कि वो सेना के इस्तेमाल के लिए भी तैयार है। हालांकि बाकी और देश हैं जिन्होंने टेस्ट कर लिए हैं, जैसे कि इजराइल है, लेकिन वो भी सेना के इस्तेमाल के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी यूरोपियन देश हैं। भारत के पास है एक प्रॉपर यूजेबल डायरेक्ट एनर्जी वेपन और इसीलिए भारत ने ये रेस एशिया में तो कम से कम जीत ली है। इसी के साथ वही वीडियो खत्म। ये है भारत का पावर गाइस, बहुत बहुत मुबारक हो यार। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। डीआरडीओ के लिए कमेंट में कुछ लिखो जरूर यार। और यार जिस तरीके यार वो देखो ड्रोन आ रहा है, ड्रोन। हाँ, वो चाइना की टेक्नोलॉजी पे उन्होंने ड्रोन बनाया और अच्छे खासा बड़े साइज का ड्रोन था। छोटा ड्रोन तो रे पड़ते ही खत्म हो जाएगा। 8 से 10 सेकंड में गया। 8 से 10 सेकंड में अच्छा बड़े साइज का ड्रोन उसने जला के रखा। 8 से 10 सेकंड में मतलब अब ये ड्रोन अब अगले को किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको लगा। स्वार्म ड्रोन तो इतने इतने होते हैं छोटे छोटे, उनको तो भाई टक टक करेगा और भाई हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ और भी लगे हुए मुख्तलिफ जा सकते हैं मतलब। भाई ये तो एक लेजर मारा है, इससे सारी जब रेज निकलेंगी तो स्वार्म ड्रोन तो नजर भी नहीं आएगा। और भाई उसने फुल पुर्ख उड़ा दिए उसको, मतलब वो पहचाना भी जला के राख कर दिया उसको। भाई भारत ने ड्रोन उड़ाया, उसने जो उड़ाया है। यार डीआरडीओ क्या कर रहा है यार। चाइना भी ये नहीं कर सका। दुनिया का तीसरा देश है इंडिया जिसने ये काम करके दिखाया है। तीसरा देश मतलब चाइना में समझ रहा था कार पर चुका है, लेकिन चाइना ने भी ये चीज नहीं की। भाई चेक कर, इसको बोलते हैं सफलता। इसलिए डीआरडीओ देखो कैसी कैसी चीजें बना रहा है। सही बात है भाई, सही बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। और स्वार्म ड्रोन पे अगर कुछ देखो, स्वार्म ड्रोन को उड़ाने का एकमात्र हल बाकी लेजर वेपन है। मिसाइल जितने मारोगे आपका करोड़ों का एक मिसाइल होता है। जितने का ड्रोन नहीं होगा उतने का आपका मिसाइल जो है ना तबाह कर देंगे आप अपना। 30-40 हजार का ड्रोन होगा तो उसके लिए करोड़ों का मिसाइल मार दो। कितना नुकसान भारत को होगा। अगला हजारों ड्रोन भेज दे, इतने तो मिसाइल भी किसी के पास नहीं होंगे यार। वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ना दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। दुनिया का तीसरा देश है और पूरे एशिया का पहला देश है इंडिया जिसने ये सब कुछ दिखाया है यार। सबसे पहले डीआरडीओ के लिए जो है ना कमेंट में लिखो, क्योंकि डीआरडीओ की न होता तो ये नामुमकिन था। डीआरडीओ के लिए कुछ कमेंट में अच्छा सा लिखो और इंडियन गवर्नमेंट की भी तारीफ करो। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इस तरह की अचीवमेंट हासिल की है। अचीवमेंट पे अचीवमेंट बहुत कमाल है यार, वाकई में यार। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार